हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को त्रिकोणोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। इसमें हमने यहाँ लिख भी दिया अंदर। तो एक ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री 90 अंश, 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस। और जहाँ पर ये एंगल बनता है आपका थीटा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाली को आधार बेस। ठीक है, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसके आधार पर आपको फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे हम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सभी के फॉर्मूले समकोण त्रिभुज के द्वारा बनाएंगे हम। ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये आपका साइन थीटा हो गया, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट करोगे तो ये वाले तीनों भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि लंब बटे कर्ण को आप कर्ण बटे लंब कर दोगे तो कौशिक मिलेगा आपको, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आएगा। ठीक है, ये कौशिक थीटा हो गया आपका कर्ण बटे लंब। सेक थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट कॉस का उल्टा करोगे, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये आपका कॉट थीटा है जो कि टेन थीटा का उल्टा होगा। ठीक है, यानी कि आधार ऊपर जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, आधार बटे लंब। इस प्रकार से ये आपके 6 फॉर्मूले होते हैं। और इसी को सीखने का और निकालने का एक और तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, आपने सुना भी होगा, उसका नाम है लाल बटे कक्का। इसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं, LAL लाल बटे कक्का। ठीक है, तो इससे कैसे निकालते हैं ये वाले फॉर्मूले आप, तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये L का मतलब होता है लंब। ठीक है, L4 यहाँ पे लिख देते हैं हम, L4 लंब। ठीक है, K4 होता है कर्ण और A4 आधार। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे आपको दिख रहा है ये वाला लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये आपका साइन थीटा का फॉर्मूला है, इससे आप याद रख सकते हैं। ये आपका साइन थीटा है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको कॉस थीटा मिलेगा जो कि आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको टेन थीटा मिलेगा, लंब बटे आधार। ठीक, तो इसको याद करके भी आप इनके फॉर्मूले याद रख सकते हैं और इनको निकाल सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के जस्ट उल्टा करोगे तो ये वाले तीनों मिल जाते हैं। इनका आपको रिलेशन हमेशा याद रखना है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। ठीक है, तो इसी के उल्टे फॉर्मूले करोगे, यानी कि जब नीचे से लिखोगे तो ये वाले भी मिल जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो यहाँ से लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ देखो आधार बटे कर्ण। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी प्रकार इनके उल्टे कर दोगे। जैसे कॉसेक का निकालना है तो आपको साइन का उल्टा करना। साइन कौन है, ये पहले नंबर पे, यानी कि उल्टा लिखना नीचे से, कर्ण बटे लंब। ये देखिए कोसेक का होगा, सेक का जस्ट उल्टा होगा कॉस का, कर्ण बटे आधार। कॉट का होगा आपका लंब का जस्ट उल्टा, आधार बटे लंब। ठीक है, ये आपका कॉट हो गया। इस तरीके से आप इनके फॉर्मूले आसानी से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और इन्हें याद रख सकते हैं।
ठीक है, कोई शब्द याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको लाल बटे का तो याद हमेशा रहेगा। ठीक, और इसके पहले हमने आपको एक टेबल याद करवाई थी। ठीक है, उसको हमने निकालना बनाना भी सिखाया था, कैसे बनाते हैं, कैसे उनके फॉर्मूले याद करते हैं। वो टेबल थी आपकी त्रिकोणमिति की, जो सारणी होती है ना टेबल, जिसमें आपको साइन 90 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री, टेन आपका 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, इस प्रकार से सभी की वैल्यू निकालना सिखाई थी हमने। तो उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वो हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है। और इसके कुछ और फॉर्मूले होते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना कि त्रिकोणमिति आपकी हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। ठीक है, सारी जो भी त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल हैं वो सारे समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, कर्ण आपका किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा यही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल चेंज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, कभी यहाँ ना दे करके आपको हो सकता है ये वाला थीटा दिया जाए। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में आपको याद रखना है। तो लंब आपका आधार बन जाएगा और आधार लंब, कर्ण आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए और फॉर्मूले बता देते हैं इसके। इसमें आपको हमेशा याद रखना है, कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसके कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल होता है 1 सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है 1 कॉट थीटा। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और कॉट का उल्टा टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। उसी प्रकार इनके हमने उल्टा ही कर दिया, एक प्रकार से आप देख सकते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, उल्टा कर दिया ना, 1 कोसेक, यानी कोसेक का उल्टा साइन या साइन का उल्टा कॉसेक। तो यहाँ से अगर आप कॉसेक को यहाँ रखोगे, साइन को यहाँ, तो कॉसेक का भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा आपका 1 कॉस थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा आपका 1 टेन थीटा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, इनका रिलेशन हमेशा याद रखना आपको। साइन का रिलेशन कॉसेक से होता है, कॉस का सेक से, टेन का कॉट से, उसी का जस्ट उल्टा करोगे तो ये सारे फॉर्मूले आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके कुछ और फॉर्मूले हैं, वो भी आपको बता देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इसको हमेशा याद रखना है। त्रिकोणमिति जब तक पढ़ोगे आपको समकोण त्रिभुज आपको देखने को हमेशा मिलेगा। कुछ फॉर्मूले और हैं, वो भी बता देते हैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको जब आप पक्षांतर करोगे तो आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला मिलेगा। इसी को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे इस पर रूट लग जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, याद आपको केवल ये रखना है, ये दोनों आप इससे निकाल सकते हैं पक्षांतर करके। ठीक है, और जब आप साइन को उस साइड भेज दोगे तो कॉस के भी निकल जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर हटाओगे
तो इस वाले पर रूट आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये आपके दो फॉर्मूले और बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसको याद रखना है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद रहेगा तो इनको आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला है, ठीक है, उसको भी याद करवा देते हैं। ये आपका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। तो इसके बराबर ये 1 होता है। इसी प्रकार आपको इसको याद रखना है, ये याद रहेगा तो इससे आप और उसी प्रकार फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे कि 10 को हम पक्षांतर कर दें तो आपका निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी को जब आप स्क्वायर तोड़ोगे इसका तो यहाँ रूट लग जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये दो फॉर्मूले और निकल के आएंगे। अब जब आप 10 को इधर रखोगे, सेक को उधर भेजोगे तो एक दो फॉर्मूले और बनेंगे आपके। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको भी आप याद रखें, केवल आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद यदि आपको पक्षांतर करना आता है तो आप ये वाले फॉर्मूले आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। एक और फॉर्मूला बता देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल, इसके भी इक्वल 1 होता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे भी जब आप पक्षांतर करोगे तो आपको और फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब आप यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आपको यहाँ पे रूट लगा देना है और ये फॉर्मूला बनेगा आपका, ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब आप कॉट को इधर रखेंगे, ठीक है, इस वाले का पक्षांतर कर रहे हैं हम, ठीक है, कॉट वहीं पे है, कॉसेक उधर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और इसका आप स्क्वायर हटाएंगे तो कॉट थीटा इक्वल आएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो भी रूट के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके फॉर्मूले बनेंगे। इसमें भी आपको केवल ये वाला मेन फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ये वाला। यदि आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहता है तो ये वाले फॉर्मूले आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको ये सारे फॉर्मूले आसानी से याद हो गए होंगे। दो फॉर्मूले और रह गए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी बता देते हैं आपको। टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका एक ये फार्मूला बनेगा, एक ये, ठीक है। ये दोनों फार्मूले भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, बहुत काम आएंगे। जब तक आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे फार्मूले
आसानी से ईज़िली समझ में आ गए होंगे। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी और जो भी इसके आगे के फॉर्मूले हैं जो रह गए हैं वो भी हम अगली नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। जैसे कि आपको चतुर्थांश के बारे में बताएंगे हम, ठीक है, कि चतुर्थांश में आपको किस प्रकार से जैसे बड़ा एंगल दिया है, जैसे 90 तक के तो हम याद करवा दिए टेबल में, ठीक है, 90 तक के मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि sin 90 का मान निकालना है, cos 45 का निकालना है, तो वो तो आपने टेबल में याद कर लिए। जब कभी आपको बहुत बड़ा नंबर दिया जाए, जैसे हमने कहा 720 का मान बताइए, tan 720 डिग्री का, ठीक है, और cot है आपका 1150 का, 1500 का, इस प्रकार से जब आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे। तो उनको निकालने के तरीके होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। उसमें आपको कुछ रूल्स हैं जो कि हम समझा देंगे चतुर्थांश के माध्यम से, ठीक है, वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।